इसको गोली मारने के बाद, इसकी सिस्टर को गोली मारने के बाद, इसके बड़े भाई को गोली मारने के बाद, यहाँ तक इसकी भाभी को मारने के बाद गोली उस बंदे ने खुद को भी गोली मार ली यहाँ पे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इस टाइम क्रिश्चियन फैमिली के पास मौजूद हूँ और हालिया में इनकी ईद थी। आज से 2 दिन बाद आप देखें तो इनको एक त्यौहार मनाया जाता है, ईस्टर। खुशी से मना रहे थे और इनकी खुशी को ऐसी नज़र लगी कि बेटा, बहू और बेटी, और यहाँ तक कि इसको भी ये देखें, अगर ये अपने आप को ना बचाता तो ये भी ना। मंगनी क्यों की जाती है? रिश्ते निभाने के लिए की जाती है। आपने ये नहीं समझना कि आप क्रिश्चियन हैं, मैं मुस्लिम हूँ, कि मैं आपके दुख में, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। गोली मार। हाँ, फिर नाजिया ਨੂੰ मारिया। वो लड़का जो है वो सही नहीं निकला, नशा करता था, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसने घर में आकर इनके जवान बेटे, इनकी बहू और इनकी बेटी को सरेआम कत्ल कर दिया। इस मुल्क की बेबसी देखें, 3 कत्ल हो गए, अभी तक FIR नहीं हुई। FIR करनी चाहिए, यही तो वजीर आला का काम है। वजीर आला का क्या काम है? फोटो सेक्शन करना तो या दूसरे काम तो नहीं, ये काम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद है और आपको पता है कि मेरी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। कभी माँ के सामने 3 जवान बेटों को कर दिया जाता है और कभी बेटियों को कर दिया जाता है। खुदारा मेरा मुल्क पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है? नाज़रीन, एक लाचार माँ और बेबस भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और इनकी दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इन माँ के सामने इनके एक जवान बेटे और बहू और बेटी को सरेआम कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला भी कोई गैर नहीं बल्कि अपना है। नाज़रीन, मंगनी क्यों की जाती है? रिश्ते निभाने के लिए की जाती है और मंगनी इन्होंने भी अपनी बेटी की और निभाने के लिए वो लड़का जो है वो सही नहीं निकला, नशा करता था, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उसने घर में आकर इनके जवान बेटे, इनकी बहू और इनकी बेटी को सरेआम कत्ल कर दिया। आए इस माँ से बाकी की दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं? ठीक। आपने ये नहीं समझना कि आप क्रिश्चियन हैं, मैं मुस्लिम हूँ, कि मैं आपके दुख में, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। मुझे ये बताएं कि कैसे ये वाक़या पेश? ईद दी शाम से रोजे का टाइम सारी कहते हैं, सारी खोल रहे सी। मेरा बेटा बाहरों आया, मैं दरवाजा खड़ा, पोती मेरी ने बूहा खोलिया, बाद च वो दरिंदा भी मेरे कितों मगर लग गया मेरे बेटे दे। वो तो कालर तो फड़िया, इतने आके फायरिंग शुरू कर दी। इधरों असी कमरे च भजे भजाए, पहले मेरे बेटे ने मारिया, फिर वड्डी बहू ਨੂੰ उस अंदरों जाके पिछले कमरे चों सुट्टिया बरांडे च मार गए, फिर इन्हों बेटे ਨੂੰ गोली ਵੱਜੀ। गोली मार। हाँ, फिर नाजिया ਨੂੰ मारिया, फिर गली चों भज गई मेरी बेटी भी मैनू मैनू मार दे, मैनू भरा ਨੂੰ ना मार। वो इतने दरिंदा निकलिया, क्यों इंसान नहीं सी? पता नहीं आपके सामने आपके बेटे को, आपकी बेटी को और आपकी बहू को मार दिया गया, तो क्या फीलिंग क्या थी आप? उन लोगों को, देखने वालों को क्या बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो क्या देख के करें आप? दर्द बताना चाहती हैं उन माओं को? ये माँ है जिसके सामने आपको मैं बता रहा हूँ, और ये लाचार भाई है जिसका बाजू आप देख सकते हैं कि इसको गोली मारी गई। क्या ये अपनी बहन को बचा रहा था, अपने भाभी को बचा रहा था, अपने बड़े भाई को बचा रहा था? मेरा बेटा जो बड़ा फौत होए, बड़ी बहू ते बड़ा बेटा फौत हो गए ने। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इस टाइम क्रिश्चियन फैमिली के पास मौजूद हूँ और हालिया में इनकी ईद थी। आज से 2 दिन बाद आप देखें तो इनको एक त्यौहार मनाया जाता है, ईस्टर। खुशी से मना रहे थे और इनकी खुशी को ऐसी नज़र लगी कि बेटा, बहू और बेटी, और यहाँ तक कि इसको भी ये देखें, अगर ये अपने आप को ना बचाता तो ये भी ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने क्या सोच के आगे बढ़ा? अपनी जान नहीं बचाई आपने? सबसे पहले उसकी एंट्री हुई है तो उसने किसको ख़त्म किया सबसे पहले? मारा मुझे था पैर। बात नहीं की कोई भी आगे? नहीं, बात यही कि आज मैं सारे को खत्म कर देना है। हमें कह रही नदीम अंदर बैठ कर गल कर, नहीं मैं सारे खत्म हुए। जब पिस्टल निकाला मैं पकड़ा, मुझे उसने फैर मार दिया, तो उसको खींच के वाशरूम में मैं भागा हूँ, मेरे पीछे एक और मारा नहीं को दरवाजे को लग गया। मैं वाशरूम में कुंडी धक्के मारता रहा, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसको कहते हैं तेनू मैं पहले ख़त्म करना, पहले भाई को ख़त्म किया, उसके बाद भाभी को, उसके बाद अम्मी के तो चलाए, बहन के तेरी दुश्मनी मेरे ना थी, अम्मी ना नहीं थी। फिर उसको 3 फैर मार दिए। आपके सामने आपके भाई को, आपकी भाभी को और आपके बहन को कत्ल कर दिया गया और आपने सोचा था कि बाहर निकल के मुझे ये देखना पड़ेगा वाशरूम से बाहर जब निकलूं? छोटा सा सुराख था, वहाँ से मैं देख रहा, जब अंदर भरा ना
सीन में जब्ती करा ना, मुझे जैसा कि जिस तरह मैं बाहर निकलूँ उसे मुझे ख़त्म कर देना। क्या हिम्मत है यार तुम में यार, क्या हिम्मत है कि भाई को, बहन को और भाभी को एक सामने कत्ल होते देख रहे हो? ये इतना था कि वो आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं जिस समय बाहर निकलना था, लेकिन जब देखा ना वो फायरिंग कर रहा है, मैं बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन ना उसके हाथ में बंदूक थी। पहले तो मारी, मेरा खून नहीं रुक रहा था। खून ऐसे चल रहा जैसे पानी की तरह चल रहा था। अफसोस होता है कि मैं इनको बचा नहीं सका। अफ़सोस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाज़रीन, इसको गोली मारने के बाद, इसकी सिस्टर को गोली मारने के बाद, इसके बड़े भाई को गोली मारने के बाद, यहाँ तक इसकी भाभी को मारने के बाद गोली उस बंदे ने खुद को भी गोली मार ली यहाँ पे। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात बताता चलूं, पंजाब पुलिस के कारनामे ये ऊपर से फायर हो रहे हैं। जब वो बंदा फायरिंग करके खुद को भी मार लिया तो घर से पिस्टल नहीं मिला। घर से पिस्टल मिला? जब मैं बाहर निकल गया था तब जब वो इधर अंटर हुआ ना, वो वॉशरूम के अंदर एक छोटा सा सुराख उधर से नजर आता, अंटर हुआ ना अंदर, मैं बाहर भाग गया हूँ। अम्मी वहाँ रो रही थी, अम्मी कह रही मेरे पुत्र ने बचाओ, मेरी नौं ने बचाओ, मेरी तियां ने बचाओ। मैं लेदा वो कोने पर खड़े उनके आगे मिन्नतें कर रहा हूँ, मेरी भाभी को बचाए, मेरे भाई को। कहते टेंशन ना ले, उनके से पास नहीं जाएगा। तो उसने मेरी बाजू को पकड़ लिया, पट्टियाँ बांधी, तो फ़ौरन फैरन की फिर आवाज़ आई। फिर मुझे अंदर नहीं जाने दिया है, मुझे वो बैठा दिया, मुझे ले गए हैं। लेकिन बाद में यही सुनने में आया कि लड़के ने अपने आप को मार दिया। ये पिस्टल मारने के बाद पिस्टल भी वहाँ पे नहीं था। अब इसमें यही मकसद है, पुलिस आई घंटे के बाद, यही है कि यहाँ तो ये पुलिस मुलव्वस है। हाँ जी, तो यहाँ तो ये 2-3 बंदों का काम है, एक बंदे का काम मुझे ये बताएं कि अभी तक आपके घर में कौन कौन आया है? यहाँ तो सबने ये कहा कि क्रिश्चियन फैमिली हम नहीं चाहते कोई मुस्लिम अभी तक आए हों, और उसके अलावा कोई पुलिस ने कोई तल्लक कोई आपके साथ आके किया हो कि आपने परेशान नहीं हो? पुलिस एक दफ़ा आई है, नदीम को ले गए हैं, घंटे डेढ़ के बाद आई है। ये काम होने के घंटे डेढ़ के बाद पुलिस आई है, और कत्ल होने के बाद घंटे बाद? हाँ, घंटे डेढ़ के बाद आई है, और आके उसको लेके घर को ये सील कर दिया है। फिर बाद में हमने जब वो ले गए सारा कुछ, फिर अंदर हुए हैं हम, नहीं कि जाने की अम्मी वगैरह। तो उसके बाद ये पुलिस ना कोई यहाँ का यूनियन, ना कोई ऐसा बंदा आया हमारे घर में। मुस्लिम तो आया हो? मुस्लिम सिर्फ मोहल्ले के आए थे, और कोई भी नहीं आया था। दुख है इस मुल्क से, इस लोगों से? दुख इस चीज़ का है कि इतना बड़ा हमारे साथ वाक़या हो गया। हमारे ईस्टर वाले दिन खुशियों का दिन था, खुशियों वाले दिन ही मेरा भाई चल गया दुनिया से, मेरी भाभी चल गई है, मेरी बहन आईसी में सीरियस है, मेरे बाजू पे चोट लगी है। वो बच्चियाँ जिनकी 3 बेटियाँ हैं भाई की, भाभी और भाई दुनिया से चले गए हैं। वो बच्चियों को क्या कसूर था, उनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है उनका क्या कसूर था। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आप कुछ कहना चाहती हैं उन माओं को जो बड़े दुख से अपने बच्चों को पालती हैं और उसके बाद ऐसे हालात गुजर जाते हैं जैसे आप पे गुजर है? पुलिस से, कोई आला काम से कुछ कहना चाहती हैं? इंसाफ करो ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ बेटियां का कोई सोचो, मेरी पोतियां का। हाजी कराम, इनका ये भी कहना है कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो खुदारा आप मदद करें, इनका घर वाला अब कोई नहीं है, अब ये भाई है बस। भाभी भी स्कूल में आया की ड्यूटी करती थी, भाई मजदूरी करता था, बहन भी जॉब करती थी। तो भाभी भी दुनिया से चली गई है, भाई भी दुनिया से चले गया है, और बहन जो सी कमाने वाली थी वो भी इस टाइम आईसी में है। तो अम्मी अकेली है और मैं खुद मजदूर बंदा हूँ। तो बच्चियों का किस तरह निज़ाम चलेगा? पढ़ती हैं बच्चियों को पढ़ाइयों के खर्चे, मामला थे, और किराए पे रहते हैं, ये घर का किराया कौन देगा? नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा। माँ जी, अगर कोई बंदा देखने वाला आपकी मदद करना चाहता हो, उन बेटियों की मदद करना चाहता हो, क्या आप वो मदद लेंगी? किसी दबाव में आकर आप, और यहाँ आप ये इंटरव्यू तो नहीं दे रहे, नहीं कोई दबाव में तो नहीं आए? नहीं खुशी। नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हाजी साहब आए हैं जो कि मुस्लिम हैं, और वो आए हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। हाजी साहब आइएगा ज़रा, जो कि बड़े हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, वो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले मेरा चैनल, मेरे देखने वाले और मेरे चैनल के जितने ऑनर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप चल के आए। मेरा सवाल है आपसे, क्यों चल के आए हैं? एज ए क्रिश्चियन फैमिली है, एक बात है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एज ए क्रिश्चियन फैमिली है, आप चल के आए हैं, आप ही क्यों चल के आए, कोई और क्यों नहीं चल के आया? बस ये अल्लाह ताला हदायत दे इनको, इंसानियत के नाते। क्रिश्चियन नहीं है ये, अहले किताब हैं, ठीक है, ये सारे हम भी अहले किताब हैं। ये अपना दुख कह रहे हैं ना, ये अपना दुख कह रहे हैं कि हमसे कोई मिलने नहीं आया। मिलने नहीं आया, मगर लोगों की अपनी अपनी सोच है। मेरा मुझसे तो नहीं रहा गया, मेरा दिल करता था कि मैं जाऊँ, जाके मैं इनके मिल के आऊँ, इनसे तावन करके आऊँ, ठीक है जी, और इनके लिए दुआ करके आऊँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। भाई साहब, क्या सोच के घर से निकले थे कि मैं इनके पास जाऊँगा, मुझसे क्या सलूक करेंगे, कैसे मुझसे मिलेंगे? मुझे उम्मीद थी कि हमारे इनसे तकरीबन आज से नहीं को 45 साल से इनका तल्लक है। बहुत नाइस और शरीफ आदमी है, ठीक है जी, बहुत प्यारे आदमी है, किसी से इन्होंने कभी कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी से इन्होंने कोई लेना देना मसला नहीं है, अच्छे इंसान थे। बस रिश्ते का मामला था इनका, रिश्ता उन्होंने किया है, तो इनको पता चला कि 2-3 महीने 4 महीने बाद कि ये लड़का ठीक नहीं है। तो जाहिर बात है, हर माँ बाप की कोशिश होती है कि जब बच्चा नहीं पता चलता है, मंगनी का मकसद यही होता है कि चलो परख लें थोड़ा। वो नहीं था, इन्होंने जवाब दे दिया। अब उस जवाब पे वो कह रहा था इनको कि
पहले बच्ची इनकी बहन को कह रहा था फ़ोन करके कि हम भाग के कर लेते हैं शादी, वो उस तरह करने इज़्ज़तदार हैं ये, सारी बात हमें पता है ये 50 साल से इज़्ज़तदार है, इनका कोई बच्चा भी इस तरह का नहीं है कि जिन्होंने गलत काम कभी। ये तो सारी स्टोरी इन्होंने सुना दी। मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि वज़ीर आला, आईजी पंजाब, ठीक है, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब सोए हुए हैं, जगाने के लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल जगाने के लिए कहेंगे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, तो उनको चाहिए कि पुलिस को हुक्म करें कि ये दहशतगर्दी हुई है, ये दहशतगर्दी हुई है। पिस्टल ही गायब कर दिया गया। असल भी वो इस तरह हुआ है कि जब ये लोग आए ना, बाहर से गैदरिंग आई है सारी, तो लोग इकट्ठे आ गए सारे। अब अल्लाह जाने कौन उठा के, बच्चा उठा के ले गया, कोई बड़ा उठा के ले गया, वो सारी बात है गायब हो गया। आया वो अकेले ही था, उसके साथ कोई नहीं था। तो अब हुकूमत को चाहिए था ये दहशतगर्दी का पर्चा कर दें, उसके 3 भाई हैं उनको भी पकड़ें, उसकी बहन है, बनोई है, जिनके पास जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप खुदा के लिए आप इसको समझाएं, आप ये हमें। इस मुल्क की बेबसी देखें, 3 कत्ल हो गए, अभी तक FIR नहीं हुई। FIR करनी चाहिए, यही तो वज़ीर आला का काम है। वज़ीर आला का क्या काम है? फोटो सेक्शन करना तो, या दूसरे काम तो नहीं, ये काम है। आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे सर? बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि इनसे तावन करें, माली तावन भी करें और इनके साथ भी चलें। देखने वालों को कुछ पैगाम देना चाहते हो, एज ए मुस्लिम देना चाहते हो कि आप इनको बुरा ना समझें, आप इस कम्युनिटी को बुरा मत समझें, देखने वाले ये इंसान, सबसे पहले इंसानियत है साहब, तो उस इंसानियत को लेके आगे बढ़ें। जैसा कि अब ये है, अब घर का कमाने वाला यही रह गया है, माँ तो कमाने का रही ना, माँ तो नहीं जा सकती। हमारे वज़ीर आला को चाहिए, IG को चाहिए, फौरी तौर पे ये एक्शन करके ये सारा काम करेंगे। पुलिस को कहें, सलमाबाद थाना लगता है कि भाई आपके हदूद में हुआ है तो उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए हर 8 दिन बाद, वो दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करके सबको गिरफ्तार करें, ताकि बाकी जो दूसरे भाई हैं वो कोई आके इनको नुकसान ना पहुंचाए। फौरी तौर पे एक्शन लें, DIG साहब, IG साहब, वज़ीर आला हुक्म करें। हुक्म ही करना इन्होंने, चलो ना भी आए मगर हुक्म तो करें, पर्चा तो दहशतगर्दी का करें, गिरफ्तारी तो उनकी करें, वो पाकिस्तान में ही है, कहीं बाहर तो नहीं भागे, गलत करके गए हैं, बेगुनाह। ये भाई साहब का कहना भी है कि आप भी अगर खुदारा आप करना चाहते हैं हेल्प, तो मैं स्क्रीन पर इनका नंबर चलाऊंगा, आप भी हेल्प कर सकते हैं। और सेकंड बात ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है आपने, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, अगर आप इनको इंसाफ देना चाहते हैं तो खुदारा अपनी उंगली को पीछे मत करिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।